नमस्कार दोस्तों, राजस्थान स्टडी में आपका स्वागत है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके तहत जो कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार की जो भर्ती हुई थी, उसके 2 गुना अभ्यर्थियों को चयन किया गया था। इसके अंदर उसमें कुल 10,519 अभ्यर्थी सिलेक्ट हुए थे। उनके दस्तावेज सत्यापन हेतु एक नोटिफिकेशन निकाला गया है। वहीं आपको बता दें कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, वह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन माध्यम से होंगे। 16/8/2024 से 22/8/2024 तक इसका लिंक ओपन रहेगा। उसमें आपको कैसे भरना है, तो आप SSO ID पर जाएं, वहाँ पर रिक्वायरमेंट पोर्टल पे माई रिक्वायरमेंट पे क्लिक करें। वहाँ पे डिटेल्ड फॉर्म कम सिक्योरिटी पर जाकर आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको 100 रुपये का एक टोकन कटवाना होगा। उसके बाद में आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म में क्या क्या भरना होगा आपको, वो अभी आप आगे देखिए। बता दें कि आपको एक बार फॉर्म फिलअप करने के बाद में आपको किसी भी प्रकार का जो संशोधन है वह नहीं कर पाएंगे। इसके अंदर सर्वप्रथम आप पहले अंक तालिका सेकेंडरी लेवल की अपलोड करें और उसमें प्रमाण पत्र, फिर अंक तालिका सीनियर सेकेंडरी लेवल की अपलोड करें, फिर उसके बाद में प्रमाण पत्र, फिर अंक तालिका जो स्नातक स्तर की है, आपने BA BCom BSc कुछ भी किया है तो आप इस पर अपलोड करें और उसके बाद में प्रमाण पत्र उसका। फिर उसके बाद में अंक तालिका अधिस्नातक MA MCom या MSc या MTech कोई कुछ भी इसमें किया है आपने तो उसकी अंक तालिका और उसके बाद में उसका प्रमाण पत्र अपलोड करें। फिर बाद में कंप्यूटर योग्यता से संबंधित जो डिग्री है वह अपलोड करें और उसका प्रमाण पत्र। इसके बाद में मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। फिर बाद में जाति प्रमाण पत्र, फिर अन्य प्रमाण पत्र जो भी आपके पास में है, जैसे कि विकलांग दिव्यांगता प्रमाण पत्र, उत्कृष्ट खिलाड़ी, या फिर आपकी परित्यागता, संतान संबंधित शपथ पत्र, भूतपूर्व सैनिक, या फिर राजकीय कर्मचारी NOC चरित्र प्रमाण पत्र आप अपलोड करें। उसके बाद में शपथ प्रमाण पत्र, एक 14 नंबर पर आपको शपथ प्रमाण पत्र अपलोड करना है जाति प्रमाण पत्र के संबंध में। और ये कहाँ पे मिलेगा, ये कैंडिडेट कॉर्नर पे आपको जो SSO ID की जो RMSSB बोर्ड की मूल साइट है वहाँ पर कैंडिडेट कॉर्नर आता है, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद में हस्तलिपि बोर्ड द्वारा एक कैंडिडेट कॉर्नर पर हस्तलिपि डाली हुई है, तो वो स्वयं प्रमाण पत्र खुद स्वयं उसको अटेस्टेड या वेरीफाइड करके उसको अपलोड करना होगा। आपको किसी अन्य व्यक्ति से अटेस्टेड नहीं करवाना है। और शपथ पत्र अन्य उपरोक्त दस्तावेज स्वयं कर अपलोड करना होगा। कूट रचित दस्तावेज पाए जाने पर कार्रवाई की जाने की जो संबंध में ये पत्र हैं वह होगा। यह स्टाम्प पर नोटरी से सत्यापन करवाना होगा, यानी कि आपको एक 10 रुपये का प्रमाण पत्र लेके अपलोड करना होगा। वहीं आपको ये भी बता दें कि जो आपने फॉर्म फिलअप किया था उस समय आपकी जो फ़ोटो अपलोड की हुई थी वही फ़ोटो आपको अपलोड करनी है। इसके अलावा अन्य कोई फ़ोटो आप अपलोड ना करें। अंक तालिका प्रथम की पृथक पूरक या द्वितीय सेमेस्टर या अन्य, जैसे आप एक क्लास को 2 बार में पास करते हैं अलग अलग पूरक परीक्षा के रूप में, सप्लीमेंट्री के रूप में, तो 2 मार्कशीट होगी। तो आप 2 मार्कशीट अलग अलग अपलोड ना करके एक ही PDF बनाकर आप अपलोड करें और उसके अंदर न्यूनतम जो 500 KB से अधिकतम 2 GB तक ही साइज होनी चाहिए। इसमें आपको जो PDF हैं ब्लैक एंड वाइट, ग्रेवी या ब्लर फिल्टर लगाए हुए अथवा मोबाइल से स्कैन किए हुए टेढ़े मेढ़े वाटरमार्क या अन्य वेब टूल्स का प्रयोग किए हुए सिंक किए गए अस्पष्ट दस्तावेज PDF मान्य नहीं की जाएंगी। यानी कि जो आपके मूल दस्तावेज हैं वह उसी रूप में होने चाहिए, ब्लैक एंड वाइट नहीं होने चाहिए, या फिर फ़ोन से उसे स्कैन किया हुआ नहीं होना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे देखते हैं कि जो अगर अभ्यर्थी त्रुटि होने पर किसी भी प्रकार का जो पत्राचार नहीं किया जाएगा, यानी कि अभ्यर्थी फॉर्म भरते समय ये ध्यान रखे कि जो अगर गलती कर लेता है अभ्यर्थी तो उसकी स्वयं की जिम्मेदारी होगी, ना ही ई-मित्र या फिर ना ही संस्थान की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। अगर इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप टोल फ्री नंबर 10412722 520
और दूसरे जो नंबर हैं 2722-521 पर संपर्क भी कर सकते हैं, या फिर आप jek.dta@rajasthan.gov.in पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सफिशिएंट रही तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।